हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। आपको मैंने ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, ठीक है? तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये? देखो, एस इक्वल टू, है ना, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? समेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो आर इक्वल टू मैंने यहाँ पर 1 पुट करा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 डिग्री प्लस, क्योंकि हम मुझे समेशन पता करना है। और फिर मैं यहाँ आर इक्वल टू जो है 2 पुट करूंगा, दैट इज 4 साइन 4 डिग्री प्लस 6 साइन 6 डिग्री प्लस 8 साइन 8 डिग्री, ठीक है? प्लस डॉट 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 अप टू, ये कहाँ तक जाएगा? देखो, ये जाएगा 90 तक। तो ये कितना हो जाएगा? 92 जा 180, तो प्लस 180 साइन 180 डिग्री, ठीक है ना? इसके बीच, अच्छा, मुझे ये है तो मुझे एस अपॉन 90 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि इनमें से, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है ये, तो एक से ज्यादा सही हो सकते हैं इसमें, होंगे, है ना? अच्छा, अब इसमें देखो किस तरीके से, ये इतना तो मुझे पता चल गया। अब देखो, थोड़ा सा मतलब जो मुझे दिया हुआ था उससे मैं यहाँ तक तो पहुंच जाऊंगा कैसे ना कैसे। अब थोड़ा सा यहाँ सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, इससे पहले वाली टर्म पे अगर मैं बात करूं तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? 178 साइन 178 डिग्री, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है कि क्या ये जो साइन थीटा है, क्या ये साइन पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा क्या? साइन पाई माइनस थीटा के इक्वल कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए साइन 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, ठीक है? इसलिए मैं साइन पाई मतलब 180, 180 में से 2 गया तो साइन 178 डिग्री, ठीक है? अच्छा, तो देखो एस इक्वल टू, मैं यहाँ इसे क्या लिख सकता हूँ? ये 2 साइन 2 डिग्री तो है ही सही, है ना? इसको भी मैं 178 साइन 2 डिग्री लिख सकता हूँ। और 178 साइन 2 डिग्री और 2 साइन 2 डिग्री जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 180 साइन 2 डिग्री, 180 साइन 2 डिग्री, ठीक है? ठीक ऐसा इससे पहले जो टर्म आएगी वो क्या होगी? अभी इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो टर्म्स आएगी उनको थोड़ा सा मैं जूम करके लिख देता हूँ, ठीक है ना? देखो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आएगा कुछ अगर इधर से इस वाले तरफ से मैं बात करूं तो इस तरफ से वैल्यू आएगी 176 साइन 176 डिग्री, ठीक है? अब ये 176 डिग्री और ये साइन 4 डिग्री के बराबर होगा, तो वो जुड़कर हो जाएगा 180 साइन 4 डिग्री, ठीक है ना? साइन 4 डिग्री। अच्छा, प्लस अब एक चीज सुनो ध्यान से। यहाँ पर कुछ एक टर्म ऐसी भी आएगी कि वहां पर आएगा 88 साइन 88 डिग्री, राइट? और प्लस 90 साइन 90 डिग्री, राइट? और प्लस फिर कुछ ऐसा भी आएगा 92 साइन 92 डिग्री, ठीक है? एंड प्लस एंड उसके बाद में ये वाली कुछ टर्म्स आएगी, देन ये टर्म आएगी, और इनसे पहले कुछ इधर कुछ टर्म्स आएगी, राइट? अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ पर तो मैं इसे क्या लिख दूंगा? ओनली 90 करके लिख दे लूंगा, ठीक है? अच्छा, ओनली 90 करके मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब और और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो यहीं खत्म हो गया, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास 178 तक बचा जो कि इस साइन 2 डिग्री के साथ जुड़कर ऐसा हो गया। तो मेरे पास कुल मिलाकर यहाँ तक ही टर्म्स बची, क्योंकि इसमें भी साइन 90 की वैल्यू 1 ओनली 90, और ये जो साइन 92 है ये साइन 88 के साथ मिलकर, है ना, साइन 88 के साथ मिलकर बना लेगा 180 वाली टर्म, है ना? तो 88 तक जाएगा ये कुछ ऐसा, यानी यहाँ पर बचेगा प्लस 88 साइन मतलब 180 साइन 88, है ना? तो हो गया 180 साइन 88 डिग्री, राइट? और प्लस का साइन 90 की वैल्यू 1, ये तो है, ये सब अलग है, ये ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करें? तो 180 कॉमन ले लो इसमें से, तो 180 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 180 कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री प्लस डॉट 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 अप टू प्लस साइन 88 डिग्री, है ना? और ये प्लस का जो ये ओनली 90 बचा हुआ है ना, वो
अलग रहेगा, तो ये लो प्लस का 90। ठीक है, अब ये तो एक एपी बन गई, एक सीरीज बन गई जहां अल्फा बराबर 2 डिग्री है जो कि सबसे छोटा एंगल है, बीटा बराबर जो है वो भी 2 डिग्री है, इनके बीच का गैप जो कि कॉमन डिफरेंस होता था, तो अभी बीटा बाई 2 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 2 से 2 कट के 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास एक होता था एन नंबर ऑफ टर्म्स, भाई जाहिर सी बात है 2 से शुरू हो रहा है 88 तक जा रहा है, तो 44 टर्म्स हो जाएगी। ठीक है, और नहीं आता तो आप ये एक की तरह निकाल सकते हो, 88 इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैट 2। 88 में से 2 गए तो 86, 86 का आधा होता है 43, 43 में एक जोड़ोगे 44। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से n बराबर 44 नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। राइट, अब उसके बाद क्या करें, देखो ध्यान से, तो s इक्वल टू ये 180 तो अपनी जगह एज इट इज है ही। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, साइन n बीटा बाई 2 यानी 44 टाइम्स बीटा बाई 2 दैट इज 1, है ना, साइन 40 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 दैट मीन्स साइन 1 डिग्री, है ना, और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 मीन्स 43 इंटू बीटा बाई 2 दैट मीन्स 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा, और ये प्लस का 90 ये वाला तो एज इट इज है ही सही। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो आगे, n इक्वल टू ये 180 तो एज इट इज है, और साइन 44 टाइम्स 44 साइन 44 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, है ना, टाइम्स साइन ये कितना है 43 और 2 45 साइन 45 डिग्री प्लस 90 अभी भी अपनी जगह एज इट इज बरकरार है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो ये हो गया s इक्वल टू 180 तो एज इट इज, है ना, मैं इसको एक काम करता हूँ, साइन 45 माइनस 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, ठीक है, टाइम्स साइन 45 डिग्री प्लस 90 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो, अरे अरे, एक मिनट, ये लो, ठीक है, अच्छा, s इक्वल टू ये 180 तो एज इट इज है ही सही। अच्छा, इसको साइन a माइनस बी लगा दो, वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, अच्छा, अपॉन साइन 1 डिग्री एज इट इज, है ना, साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो ये लो रूट 2 यहाँ आ गया, और प्लस का अभी भी 90 डिग्री। अब कहीं ना कहीं आप जानते हो कि साइन ये कॉस 45 और ये जो साइन 45 है इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 होती है, जो कि यहाँ कॉमन लेने पर 1 अपॉन रूट 2, ये कॉमन भी ले लिया मैंने, लग गया था 180 से, ये 1 अपॉन ये रूट टू 2 है, ये 2 इस 180 से कट जाएगा दैट इज 90। यहाँ पर आ गया cos 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cot 1 डिग्री माइनस साइन ये 1 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखो, ये कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 90 cot 1 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये कट गया, तो ये हो गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए s अपॉन 90 की, दैट मीन्स ये इधर ले आओ, तो cot 1 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया cot 1 डिग्री, है ना, तो cot 1 डिग्री आ गया। cot 1 डिग्री है तो tan 1 डिग्री तो होगा नहीं, तो एक काम करें, इसको यहां से उड़ाओ, ठीक है, तो ये cot 1 डिग्री, तो ये तो हो गया, tan 1 डिग्री तो होगा नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अच्छा, इसका क्या करें, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं इसमें ये जो फॉर्मूला है ये cos a प्लस बी cos a माइनस बी का है, तो cos a प्लस बी cos 20 और 19 39 और cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी 20 में से 19 गया 1 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये कितना होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी 25 और 26 51, और साइन ए माइनस बी 25 में से 26 गया 1 डिग्री। अच्छा, साइन 51 और cos 39 तो लगभग बराबर ही होते हैं, क्योंकि इसको 90 मिनट थीटा लेस करके लिख सकता हूं मैं, cos 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री जो होता है वो होता है cot 1 डिग्री,
तो फिर से ये हमारा ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन देखो, डी डी में क्या है, डी में अगर आप वन काटने वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें 1 - 2 sin² थीटा/2 यानी 1 डिग्री, और क्या बोलते हैं, उससे 1 कट जाएगा तो sin² 1 डिग्री अपॉन cos² 1 डिग्री हो जाएगा, जो कि अंडर रूट में हो जाएगा tan² 1 डिग्री, उससे रूट जाएगा तो tan 1 डिग्री, फिर से वही tan 1 डिग्री आ गया, जो कि हम वहीं कैंसिल आउट करके आए हुए हैं, दैट्स वाई ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनो। अब आ जाते हैं हम हमारे इस क्वाड्रेंट के ऊपर, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता रखा है आपको। एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, कुछ नई चीजें और देखो। ये यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, या फिर -2 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से इसकी वैल्यूज चलेगी। तो देखो इस जगह पर अगर मैं बात करूं तो cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, क्योंकि आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और sin थीटा की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं π/2 की तरफ। तो देखो ये जो वैल्यू होती है ये π/2, 5π/2 है ना, उसके बाद में -3π/2 एंड सो ऑन, यानी देखा जाए तो ये 4n+1 टाइम्स π/2 के रूप में चलता है। ये n बराबर 0 रखोगे तो π/2, n बराबर 1 रखोगे तो 5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद जहां n बराबर कोई भी इंटीजर है, ये n बराबर क्या है, कोई भी इंटीजर है, ये इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे n बराबर -1 रखोगे तो -4+1 -3, तो -3π/2 ये रहा। ठीक है ना, इस तरीके से वैल्यूज मिलेगी। और आपको ये तो पता ही है कि इस जगह पर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज 90 यानी 1, और कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर मिनिमम होती है, दैट इज 0। ठीक है ना, अच्छा, अब यहाँ पर आओ, देखो अगर इस जगह अगर मैं बात करता हूँ तो ये वैल्यू जो है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरीके से मेजर करती है, 5 पाई कह दो या -पाई, ये इस तरीके से इसमें मेजर करती है। ठीक है, यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो है वो -1 होती है, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है ना। अच्छा, इस जगह पर अगर मैं बात करूं, इस जगह पर कॉस थीटा की वैल्यू तो वही 0, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपका -1 होती है। किसके लिए होती है ये वाली वैल्यूज होती है हमारी, किसके किसके लिए, पाई बाई 3π/2, 7π/2, -π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो π/2 के मल्टीपल्स यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर π/2 के मल्टीपल्स है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, है ना, 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ठीक है ना, अच्छा, अब इधर आते हैं, देखो कुछ और बचे कुछ किस्से जो हमें जानने जरूरी है। देखो जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो वहां पर थीटा जो है वो एवरी मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी अभी बताता हूँ इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे से अभी आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा कि एवरी मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन, पाई के हर मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होगी, यानी थीटा इक्वल टू यहाँ होता है n पाई, जहां n बराबर होता है जैसे कि इंटीजर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में यहाँ ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है कब, जब थीटा जो है वो 4n+1 π/2 के मल्टीपल के रूप में बैठा हुआ होता है। ठीक है, या फिर मैं 4n-3 भी लिख सकता हूँ इसको, राइट। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तब क्या होता है, तब यहाँ पर थीटा जो है वो 4n+3 टाइम्स π/2 के रूप में होता है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि 4n-1 टाइम्स π/2 के रूप में। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ n बराबर क्या है, n बराबर, फिर से कह रहा हूँ n बराबर है इंटीजर। ठीक है, n बराबर क्या है यहाँ पर, इंटीजर। अच्छा, ये तो इसमें हमारे लिए जानना जरूरी था। अब थोड़ा सा इधर इस तरफ एक चीज सुनो ध्यान से। देखो cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होती है कब, जब थीटा बराबर 2n+1 टाइम्स π/2 के रूप में होता है। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होती है अगर थीटा जो है वो हमारा 2n पाई के फॉर्म में होता है, 2n पाई,
है ना। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 होती है अगर थीटा जो है वो 2n+1 टाइम्स पाई के रूप में होता है, या फिर मैं 2n-1 टाइम्स पाई भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। ये तो यहां से हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज आती है कुछ। बाउंड्री वैल्यूज वो क्या होती है, देखो इधर, वैल्यूज 8 बाउंड्रीज, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा जो है वो 0 होता है, कब होता है, जब थीटा की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 टाइम्स पाई, -2 पाई, है ना। या फिर इस तरीके से थीटा बराबर बेसिकली अगर n पाई होता है, n बराबर, फिर से कह रहा हूँ इंटीजर, ठीक है ना। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये मैं निचोड़ करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, थीटा बराबर π/2, ठीक है, 5 π/2, 9 π/2 एंड सो ऑन इस तरीके से, या फिर -3 π/2 हो, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 4n+1 टाइम्स π/2, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो थीटा बराबर -π/2 टाइम्स -3 π/2 टाइम्स 7 π/2। देखो यहाँ पर π/2 के जो हमारे पास यहाँ मल्टीपल्स है वो ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4n+3 टाइम्स π/2। अच्छा, ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो है ये वैल्यूज कॉस में भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो कॉस में क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है जहां थीटा बराबर π/2 टाइम्स 3 π/2, 5 π/2, या इस तरीके से थीटा बराबर कोई भी 2n+1 टाइम्स π/2 हो, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है कब, जब थीटा इक्वल टू हमारे पास 2 पाई हो, 0 हो, 4 पाई हो, -2 पाई हो एंड सो ऑन। बेसिकली थीटा इक्वल टू हमारे पास दिया हो 2n पाई, 2n पाई। अच्छा, आगे देखो, कॉस थीटा की वैल्यू -1, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो, तो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, यानी थीटा इक्वल टू 2n+1 टाइम्स पाई के रूप में हो, 2n+1 टाइम्स पाई के रूप में। तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यूज होती है, जो कि मैंने आपको एक जगह साइन और कॉस के रूप की बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। भाई आपने अभी तक मोड एक्स का ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स में देखा, आपने जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा, आपने आपने कई प्रकार के ग्राफ देखे आपने, मतलब इसमें, है ना, या मोड एक्स -1 का देखा, इस टाइप के आपने ग्राफ देखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, कि साइन एक्स का किस तरीके से ग्राफ होता है, कोस एक्स का कैसा होता है ना। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।